सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वरुस्थायी नमो दुर्गा देवी नमस्ते। कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। युद्ध में प्राण शरीर श्रृंगार व्यासी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी कुंती उत्तरादि को व्रत संबंधियों के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्धान, पांडवों का हिमालय प्रवेश, परीक्षित की राज प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का श्राप। सूत जी कहते हैं कि आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। वह पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हरकर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगन में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्र की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्निबाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का ओर छोड़ न रहा। वे पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के वाग्बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा संलप्त रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाना, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोध अग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज दे सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम बागबाणों से उन्हें गिला करते थे। वहाँ जो लोग थे उनको सुना सुना कर वे कहते, है अंधा बड़ा दुष्ट है, मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी किया। अब इस निर्लज अंधे का मेरे दिए हुए पिंड की भी आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम प्रचंड मूर्ख है। यों कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से का कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधि पूर्वक पिंडदान आदि कार्य करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन देते हो तो उससे मैं पुत्रों को औधर्व दैहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे। उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धन अभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चय कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं। इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर बड़े भाई थे। उनके आग्रह पर आग्रहपूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधन आदि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वे वहां से उठकर चल दिए।
अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म सभी संपन्न कराए, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया और धर्म दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ बनने चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के बन जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हुए। पुत्रों के मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशीला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। भीमसेन एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचाकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभूति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फूल फूस से छाया गया था। मन और इंद्रियों को वश में करने के वे वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा कि मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वे वन में और उनका शरीर दुर्बल है, अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्व ज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहाँ चलें। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सत्युपाश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं, कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्रीहरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वे सामने खड़े हो गए। आवाज़ विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्य आत्मा विदुर जी मिट्टी के धुएं जैसे हो गए थे, तो कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का पांचभौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया, मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दहाय करना उचित नहीं है, तुम इच्छानुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्वान थे। सत्यवती नंदन व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, दैत्यायन मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। तपोधन मेरा मन बहुत दुखी है, आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं, प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गांधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए, मैं भर आँख उन्हें देख भी न पाई। मुनिवर मेरे वे पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है, आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर, प्रभूति सब पांडवों को बुलाया
और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वे जगत जननी देवी दुर्गा की यौन स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री है, उन मणिदीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, प्रभुति, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्य अवस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्पतम समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ, अतः तुम उनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौटकर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायासी आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के हिसाब से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। यों भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही वे सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व साप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने वो लीला सम्मरण की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वासुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करते हुए सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जितने मृत व्यक्ति थे उन सबका उन्होंने यथायोग अग्नि संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ को वहाँ का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप फूटेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट किया और सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा की। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राज ऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए।
एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। भूख और प्यास से वे घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हुए थे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वे मुनिवर मौन ही रहे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में मैं खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उनसे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने शाप दे दिया है। यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। शाप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूँ विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया है, मेरा अपराध तो था ही। मंत्रीवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु तो अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि ये शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी नहीं चूकें। इतने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझ कर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाता है। मणि, मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि, मंत्र और औषध यदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर भी सर्वदा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख लो। अतः प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तो बुद्धजन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज, उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था? यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले कि भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से च्युवन मुनि उत्पन्न हुए थे। च्युवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सरयाति की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रूरू नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूल केश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूल केश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल केश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा है पाली पोसी गई मुनि ने उसका नाम प्रम द्वारा रख दिया। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रूढ़ ने उसे प्रमद्वारा नामक कन्या को देखा